Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and our chapter is chapter number 2, basic elements of a Python program. And today we have to discuss, we have to see the use of escape sequences in Python program. That is the continuation of previous lecture. But today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट एस्केप सीक्वेंसेस। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एस्केप सीक्वेंस के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि आप अपनी जो आउटपुट है, आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं, उसे कस्टमाइज यानी कंट्रोल कर सकते हो, डिफरेंट स्टाइल्स में राइट कर सकते हो। यहाँ पर पैराग्राफ राइट किया हुआ है। फर्स्टली इस कोड को एग्जीक्यूट करके दिखाने से पहले, देखने से पहले कि ये क्या है, तो मैं आप लोगों को एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में बता दूँ। यहाँ पर बैक स्लैश यूज़ होती है किसी भी एस्केप सीक्वेंस को राइट करने के लिए। बैक स्लैश मैं आप लोगों को दिखा दूँ कहाँ पर होती है। यहाँ पर अपने कीबोर्ड पर देखें, यहाँ कीज़ में यहाँ रही, ठीक है। मैं एक प्रिंट भी करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये बैक स्लैश है, ठीक है, ये बैक स्लैश है। तो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है और आप क्या राइट करते हैं, और डबल कोटेशन, ये कोटेशन मार्क्स नज़र आ रहे हैं और याद रखिएगा ये करली नहीं है, स्ट्रेट हैं। अगर मैं यहाँ पर कंप्यूटर पर, यहाँ पर अगर जस्ट मैं यहाँ पर करती हूँ, ये देखें मैंने शिफ्ट, क्योंकि आपको पता है कि इसके ऊपर जो भी राइट किया होता है, सिंबल हो, नंबर हो, अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी हो, तो उसे शिफ्ट प्रेस करते हैं और देन जाके करते हैं तो आपके पास ये प्रिंट होकर आ जाता है, डिस्प्ले होता है, ठीक है। अब अगर मैं इन दो इन्वर्टेड कॉमास को देखती हूँ तो देखो एक स्ट्रेट है और एक यानी एक सीधा है और एक उल्टा करके है। तो इस टाइप का अगर आप राइट करके यहाँ पर राइट करके अपना जो IDE पर है पेस्ट करते हो तो आपका एरर देगा, ठीक है, कि वो कहेगा कि भाई ये जो इन्वर्टेड कॉमास है यहाँ पर एरर आ रहा है। तो याद रखिएगा, इसको कंपेयर करूँ अगर मैं इन कोटेशंस के साथ, डबल कोटेशंस के साथ, देखें ये दोनों सेम नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को वहाँ भी दिखा दूँगी। तो ये करली नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये क्या है, ये सारे जो भी कोटेशन, चाहे सिंगल कोट की बात करूँ चाहे डबल, अगर सिंगल कोट की भी बात करूँ ना, सिंगल यहाँ आ रही है और ये रहा, ठीक है, ये भी उल्टा है तो ये भी स्ट्रेट होना चाहिए। तो आप कोड में ही जो ID टर्मिनेटर होता है, टर्मिनल होता है जहाँ पर कोड राइट कर रहे होते हो आप, तो वहीं पर कर लो तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ एरर आएगा, फिर वहाँ भी ठीक कर सकते हो आप। ओके, इसको क्या करते हैं, एक तो आपने बैकवर्ड जो बैक स्लैश है वो राइट करनी है, और एस्केप सीक्वेंस जो भी है वो राइट करना होता है। उसका जो अल्फ़ाबेट है, B है, R है, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड जो बैक स्लैशेज़ हैं वो यूज़ होती हैं बैक स्लैश ऐड करने के लिए। तो लेकिन आप इसे किस में राइट करते हो, डबल कोट में, यानी एक ये डबल कोट, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। आगे आपने जो राइट करना है आप डबल कोटेशन के अंदर ही इसको राइट करते हो। एंड एस्केप सीक्वेंस इज़ प्लेस्ड विद इन the pair of double quotes. The appearance of the output statements on the output screen might also be controlled, customized by using appropriate escape sequences. यानी आप अपनी जो आउटपुट है प्रिंट करवाना चाहते हो, escape sequences को यूज़ करके आप अपनी आउटपुट जो है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, यानी डिफरेंट स्टाइल्स में राइट कर सकते हो। यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी कि डिफरेंट escape sequences कौन कौन से हैं, देन मैं आपको ये कोड एग्जीक्यूट करके दिखाऊँगी। क्योंकि मैंने इस कोड में, वैसे तो ये कोड लिया है मैंने प्रीवियस लेक्चर से, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में जस्ट टू एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ करके दिखाए गए थे। दैट वाज नेक्स्ट लाइन यानी \n और टैब वाला। लेकिन मैंने यहाँ पर जितने भी एस्केप सीक्वेंसेस आपको बता रही हूँ वो सब इस पर अप्लाई किए हैं और इसकी आउटपुट भी आप लोगों को दिखाऊंगी। नाउ लेट्स सी, बैक स्लैश का मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पर है। ओके जी, अब है \n जो कि न्यू लाइन इसका नेम है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पर ले जाती है आपको। मूव्स द कर्सर, यानी कर्सर आपका है, सपोज करो अगर मैं \n लिखती हूँ तो यहाँ पर आपकी एक लाइन नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया नेक्स्ट लाइन ऑन द आउटपुट स्क्रीन, नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगी, ठीक। अब है \t, टैब स्पेस है। सपोज करो अगर मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ \, यहाँ पर मैं कीबोर्ड भी यहीं यूज़ करती हूँ। सपोज करो \t यूज़ करती हूँ यहाँ पर
कोडिंग में, मैं जस्ट यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मैं डबल कोटेशंस में यानी प्रिंट की स्टेटमेंट में अगर इस तरह से इसे यूज़ करती हूँ, जब ये एग्जीक्यूट होगा ना तो इस तरह से स्पेस आएगा मिड में, जो कि अभी नहीं है, ठीक है। स्पेसिंग के लिए टैब आप यूज़ करते हो। मूव द स्क्रीन कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। अब ये है _B बैक स्पेस। आपको कीबोर्ड पर दिखाऊं बैक स्पेस क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। ये देखो, यहाँ पर मैंने कर्सर को ब्लिंक करवा रही हूँ, क्लिक किया, ये रहा बैक स्पेस, ठीक है। यहाँ पर कुछ कीबोर्ड्स पर बैक स्पेस लिखा होता है, कुछ पर एरो बना होता है और यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर क्रॉस बना हुआ है। तो ये होता है कि कट करना हो कुछ, ये रिमूव्स वन करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर बाय मूविंग द कर्सर वन स्पेस बैकवर्ड। एक स्पेस बैकवर्ड पीछे की तरफ ले जाता है। अगर मैं इसे क्लिक करती हूँ, सपोज करो ये लो, मुझे बैकवर्ड ले गया, पीछे ले गया। अगर सपोज करो मैं इनके मिड में क्या है, बी यूज़ करती हूँ इन दोनों वर्ड्स के बीच में, तो जो मेरे पास एग्जीक्यूट करके आएगा, जब एक बार ये कट होगा यानी पीछे लेफ़्ट साइड पर जाएगा तो ई कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास ये आउटपुट आ जाएगी। वन की जगह ऑन करेक्टर इकट्ठा हो जाएगा और जो मिड में ई था वो मेरे पास कट हो जाएगा, यानी एक करेक्टर को कट कर देता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं \R कैरिज रिटर्न की बात करते हैं। मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन ऑन द आउटपुट स्क्रीन, द सब्सिक्वेंट प्रिंटिंग ऑफ द लेटर्स वुड ओवरराइड द करेक्टर्स इन द करंट लाइन। अब सपोज करो मैं अगर बात करती हूँ यहाँ पर इन दोनों के बीच में, यानी आगे मेरी जो भी लाइन आ रही है, तो मैं यहाँ पर \R यूज़ करती हूँ कैरेज रिटर्न। अगर आप इसको एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करते हैं तो इससे एस्केप सीक्वेंस से आगे जो भी जितना भी राइट किया हुआ है वो राइट किया हुआ दिखाई देगा, जो प्रीवियस है वो ओवर राइट हो जाएगा, यानी यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ये भी हम इसकी आउटपुट देख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस है डबल जो है \, है जो कि यूज़ होता है, इसे कहते हैं एस्केप सीक्वेंस फॉर \, यूज़ टू प्रिंट \/ करेक्टर ऑन द आउटपुट कंसोल। अगर आप क्या है इसमें इन्वर्टेड कॉमास में डबल कोटेशन में आप किसी भी सेंटेंस के बीच में सपोज करो इन दोनों के मिड में अगर ये स्लैशेस यूज़ कर लेते हो तो इसका मतलब क्या है, एक स्लैश आप लोगों के पास डिस्प्ले होगी। ये भी मैं आउटपुट में दिखाऊंगी। और ये डबल के लिए एपोस्ट्रॉफी यानी कोमा के लिए अगर आप ये \/ और कोमा यूज़ करते हो, और ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि कहाँ पर होती है, यानी सपोज करो इसके मिड में अगर आप यूज़ करते हो ये \/ और ये कोमा एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हो, ये जस्ट यही यूज़ करते हो, तो आपके पास क्या होगा, जस्ट कोमा एग्जीक्यूट होने के बाद इसके ऊपर कोमा डिस्प्ले होगा आउटपुट में। इसी तरह से डबल कोटेशन यूज़ कर लेते हो, जस्ट आप इसी के बाद टू और इसके मिड में अगर आप क्या करते हो \/ और इन्वर्टेड कोमास यूज़ कर लेते हो, तो जब ये एग्जीक्यूट होगा ना तो इन दोनों के ऊपर ऐसे यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क यूज़ होगा। जहाँ जहाँ यूज़ करोगे तो वहाँ पर ये डबल कोटेशन यूज़ होगी एक बार। तो ये इस तरह से आप एस्केप सीक्वेंसेस को यूज़ कर सकते हो। जैसे सेंटेंसेस राइट करते हैं, कहीं पर फुल स्टॉप आ रहा होता है, कहीं पर कोमा आ रहा होता है, कहीं सिंगल कोट राइट करना होता है, कहीं स्लैश राइट करनी होती है, तो आप इस तरह से अपनी आउटपुट को कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने आउटपुट भी राइट की हुई है अपने प्रोग्राम की, तो यहाँ पर मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेती हूँ जो प्रोग्राम मैंने यहाँ पर, प्रोग्राम नहीं स्निपेट कह दो, छोटा सा पार्ट है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और वहाँ पर हम इसकी आउटपुट भी देखते हैं। अच्छा जी, प्रीवियस जो एग्जांपल्स थी वो मैंने आप लोगों को क्लाउड बेस्ड IDE जो कि गूगल कोलैब था उस पर करके दिखाई थी, लेकिन समटाइम्स इंटरनेट नहीं भी होता, यूज़ नहीं भी करना चाहते या किसी के पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने एनाकोंडा जो है नेविगेटर यानी एनाकोंडा दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइथन, जो कि जो प्रोग्राम्स हैं पाइथन के उसको सपोर्ट करता है एग्जीक्यूशन को, तो हमने ये इंस्टॉल किया था और इसमें मैंने आपको जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करना, उसको यूज़ करना, किस तरह से प्रोग्राम को आप राइट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, रिज़ल्ट ले सकते हो और कहाँ पर वो होगा आपका प्रोग्राम, तो वो भी दिखाया था। तो आज हम जुपिटर नोटबुक पर ही अपना प्रोग्राम करेंगे, जिसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है, डेस्कटॉप पर ही मैंने इंस्टॉल करके रखी हुई है। इसका मतलब ये है कि आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं इसे लॉन्च करने लगी हूँ जुपिटर नोटबुक, और मैंने इसको ओपन करना आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पर आपने जाना है सर्च बार में आप राइट करेंगे एनाकोंडा नेविगेटर, ये ओपन हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर सर्च बार में आपने क्या करना है, एनाकोंडा,
ठीक है, ये टाइम लेता है, इसीलिए मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पर। एनाकोंडा नेविगेटर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगी। अब ये इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा आपके ब्राउज़र में। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके जो प्रीवियस प्रोग्राम्स हैं वो कहाँ पर पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले, ठीक है, ये प्रोग्राम्स आपके पढ़े हुए हैं, कब आपने ओपन किए थे, ये यहाँ पर, ये देखें, मैं भी देख रही थी, कर रही थी, ये देखें, ये चीज़ें आपके पास आ गई। यहाँ से अगर डिलीट करना चाहते हो आप डिलीट कर सकते हो, यहाँ से करें और यहाँ पर आप इसको करें और ऊपर जाकर यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हो। कहाँ गया डिलीट, ये रहा, ठीक है, यहाँ से डिलीट भी किया जा सकता है। लेकिन मुझे न्यू एप्लीकेशन चाहिए, मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, हालांकि मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ब्लैंक फाइल ओपन हो जाएगी आपके सामने। आपने जस्ट क्या करना है, मैंने जो कोड राइट करवाया है आप लोगों को वही आप देखेंगे, ये कोड राइट किया हुआ है, ठीक है। इस कोड को पहले तो एग्जीक्यूट करते हैं हम। अच्छा जी, एग्जीक्यूट करना क्या है, यहाँ पर रन का बटन नज़र आ रहा है, उसको क्लिक करें और आपकी ये आउटपुट हो गई। अब डिफरेंट वेज़ में आउटपुट है, पहले तो इसे समझते हैं कि किस तरह से आई। फर्स्ट मैंने प्रिंट की जो फंक्शन यूज़ किया, और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया जब आउटपुट डिस्प्ले करनी हो तो आप प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हैं। प्रिंट राइट करने के बाद, और आपको पता है कि जब प्रिंट करवाना है कुछ, उसे डबल कोटेशन में राइट किया जाता है। यहाँ पर जस्ट मैंने एक सेंटेंस यूज़ किया है, वी लव टू वर्क हार्ड। तो अगर मैंने फर्स्ट मैंने जो प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया है, जस्ट मैंने सिंपल सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया है। अब इसकी जो आउटपुट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, देख लें, वी लव टू वर्क हार्ड। फर्स्ट हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट आ जाए, प्रिंट का जो फंक्शन है हमारे पास वी लव टू। अब यहाँ देखो एक एस्केप सीक्वेंस मैंने यूज़ किया है, दैट इज़ \n। इसका पर्पज़ क्या था, इसका पर्पज़ भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस है, यानी नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए या न्यू लाइन पर जाने के लिए आप यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर यूज़ करना है, यानी वी लव टू, यानी इसके आगे यूज़ किया है, यानी यहाँ से उसने चले जाना है न्यू लाइन यानी नेक्स्ट लाइन पर, तो वर्क हार्ड नेक्स्ट लाइन पर आएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ भी यूज़ किया है, यानी वर्क हार्ड के बाद भी नेक्स्ट लाइन उसने लेनी है, सेकेंड स्टेटमेंट है, ये देख लें, वी लव टू, आगे नेक्स्ट लाइन पर उसने किया वर्क हार्ड। वैसे देखा जाए तो देखें जस्ट इतना सा स्पेस आ रहा है, लेकिन जो एस्केप सीक्वेंस न्यू लाइन का यूज़ किया है उसमें देखें यहाँ पर देखो नेक्स्ट लाइन की भी है, यानी एक लाइन का स्पेस लिया उसने, ठीक है। ये हो गया। थर्ड स्टेटमेंट पर जाते हैं, प्रिंट का फंक्शन है वी। अब ये देखें \t यूज़ किया हुआ है। \t का क्या है, टैब के लिए यूज़ होता है, यानी आप स्पेस दे सकते हो। मूव्स द स्क्रीन कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप, यानी नेक्स्ट टैब। अगर ऑटोमेटिकली बात करूं तो वैसे तो जैसे स्पेस दे रहे हैं वैसे ही, अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस देना चाहते हैं तो एक बार देना चाहते हैं तो एक बार इसे यूज़ कर लें, दो बार देना चाहते हैं तो दो बार कर लें, एक बार तो ऑटोमेटिकली आएगा, लेकिन अगर दो बार देना है तो एक बार इसे, यानी ये स्पेस आ रहा है, जहाँ पर यूज़ करोगे एक्स्ट्रा स्पेस एक स्पेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो वी, उसके बाद मैंने यूज़ किया \t, यानी दो बार स्पेस लेगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी है उसका लव, उसके बाद एक स्पेस लेगा, देन टू, फिर स्पेस लेगा, और वर्क हार्ड जो है ना वो इकट्ठा जैसे स्पेस में राइट किया हुआ है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब थर्ड स्टेटमेंट का आंसर देखो, वी देखो स्पेस लिया, एक तो पहले ही था ऑलरेडी और एक और एक्स्ट्रा ले लिया, लव, फिर एक बार और ले लिया टू, और देखिए वर्क हार्ड में नॉर्मल जो स्पेस मैंने दिया था वो आ गया। अगर एक्स्ट्रा स्पेसिंग देना चाहते हैं तो आप ये टैब का जो एस्केप सीक्वेंस है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, प्रिंट \\/ हैं, वी लव। ये जो \\/ हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं, आप इसमें क्या है कि सिंगल स्लैश प्रिंट करवा सकते, यूज़ टू प्रिंट \/ करैक्टर ऑन द आउटपुट कंसोल। आउटपुट कंसोल यहाँ पर ये जो मैं जहाँ पर वर्क कर रहे हैं हम उसे कहेंगे। अब आपने आउटपुट में क्या करवाना है, जब \\/ यूज़ करोगे तो वन टाइम आपको स्लैश प्रिंट हुई भी दिखाई देगी, और लेकिन ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी जस्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये देखो मैंने वी से पहले, और ये एक डबल कोटेशन जो है ये प्रिंट फंक्शन के लिए हमने यूज़ किया हुआ है। अब ये 2 टाइम्स \/ वी लव, फिर 2 टाइम्स \/ है, यानी 1 टाइम स्लैश आपको प्रिंट हुई भी दिखाई देगी। वर्क के बाद 2 टाइम्स है और देन हार्ड है, ये देख लो, देखो \/ वी लव \/टू वर्क \work, ठीक है, हार्ड, ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमने यूज़ कर लिया। अच्छा ये स्लैशेस, अब ये आ जाओ, अब ये जो हमने एस्केप सीक्वेंस है जो यहाँ से लेकर ये देखो मेन हमारी स्टेटमेंट जो है यहाँ तक है, जस्ट डबल कोटेशन स्टार्टिंग और एंडिंग वालों को छोड़ दो, वो है प्रिंट फंक्शन के लिए। अब यहाँ से देखो \/
एपिस्ट्रोफी या कोमा जो होता है, और मैंने आप लोगों को कीबोर्ड में ये चीज़ें भी दिखा दी हैं कि कीबोर्ड में अगर एक एपिस्ट्रोफी डालना हो तो ये देखो ये है कि हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आ जाती हैं। अगर आपको एक चाहिए तो आप क्या करोगे, जस्ट एक ही राइट कर दो और बाकी रिमूव कर दो। इसी तरह से अगर आपको डबल कोटेशन वाला मार्क चाहिए, देखो डबल, अगर यहाँ पर कोडिंग है, ये जो कंसोल है यहाँ पर राइट करते हो तो आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग खुद आ जाएगा। तो आपका डिफरेंस है, ये उल्टा ना हो, करली ना हो। अगर वर्ड वगैरह में या कहीं और राइट करते हो तो फिर ये एक उल्टा लेता है और एक सीधा डबल कोटेशन लेता है, तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, एरर फिर यहाँ आकर आपको ठीक करना पड़ेगा। तो अच्छा यही है, यहीं पर राइट कर लें, ठीक है। अब इसका क्या पर्पज़ होता है कि सिंगल एपिस्ट्रोफी के लिए आप इसे यूज़ करते हो। अब ये जो है बैक स्लैश एपिस्ट्रोफी यानी कोमा आपने यूज़ किया, वी लव, फिर ये यूज़ किया ओपनिंग क्लोजिंग। अब ये इसका पर्पज़ ये है कि इससे पहले, वी से पहले कोमा आएगा ऊपर, और ए लव के बाद कोमा आएगा, फिर नीचे कोमा आएगा, फिर टू से पहले कोमा आएगा और फिर बाद में आएगा। और ये बाकी आपको मैं प्रिंट की भी दिखा देती हूँ, ये देख लो ये वाली स्टेटमेंट, ये देखें क्या है, वी लव कोटेशन में सिंगल कोटेशन में आ गई कोमा, फिर ये क्या है, टू वर्क हार्ड सिंगल कोटेशन में आ गया, ठीक है। ये देखो ये वाली यहाँ सिंगल कोट से, ठीक है। ये दूसरा और ये कोमे के बीच में ये देखो मैंने राइट किया था, ये यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लो, ये देखो ये था, ये यहाँ तक कोमा लगाया था फिर मैंने, क्योंकि कोमा जो भी राइट करोगे डबल कोटेशन में प्रिंट के फंक्शन में वो आपको दिखाई देगा। याद रखिएगा, पहले बैक स्लैश है, फिर एपोस्ट्रोफी यानी कोमा है, फिर क्लोजिंग में भी ऐसे पहले बैक स्लैश है फिर कोमा है। जहाँ जहाँ बैक स्लैश कोमा लगाते जाओगे आपका आंसर ऐसे ही होता जाएगा। कोमा यहाँ पर लगा कर देखें, चलें यहाँ पर बैक स्लैश और यहाँ जस्ट कोमा। अब 2 कोमाज आ गए हैं तो मैं यहाँ पर जाकर इसको एक को रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। हार्ड और इनमें स्पेस ख़त्म कर देती हूँ। चलो अब पहले ये दिख रहा है ना, ये देखो कोमा कोमा है। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो ये देखो 2 वर्क के बाद भी कोमा आ गया, ठीक है। देख लो, ठीक है, 2 वर्क के बाद भी कोमा। अब मैं हार्ड के बाद भी कोमा लगा हुआ है, वर्क के बाद, तो मैं हार्ड को अकेला करना चाहती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर कोमा लगा देती हूँ और एक बार और बैक स्लैश यूज़ करके ना, ताकि हार्ड कोमा 2 वर्क अलहदा हो जाए कोमास में एपोस्ट्रोफिस में और ये अलहदा हो जाए, तो इसके लिए एक कोमा लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं रन। अब ये देखो, ये वी लव अलहदा हो गया कोमा, फिर 2 वर्क अलहदा हो गया एपोस्ट्रोफिस में यानी कोमास में, कोमा हार्ड अलहदा हो गया ओपनिंग और क्लोजिंग में कोमास में, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है मॉडिफाई इसको कर सकते हो। अच्छा जी, ये तो हो गया एपोस्ट्रोफी यानी आपने एक कोमा लाना है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एपोस्ट्रोफिस के लिए, ठीक है। ये ऊपर जो कोमा आता है उसे कहते हैं एपोस्ट्रोफी। अच्छा, नेक्स्ट है सेम इसी वे में, जस्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ से लेकर हमारी स्टेटमेंट जो बन रही है वो यहाँ तक बन रही है। बाकी ये ओपनिंग क्लोजिंग कोटेशन जो डबल लगी हुई है वो प्रिंट फंक्शन किया। अब जैसे सिंगल कोट लाना था ना एपोस्ट्रोफी, इसी तरह से अगर डबल कोट लाना है, जस्ट यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंगल कोट राइट किया था तो शिफ्ट दबा करना, यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग आपने यहाँ पर शिफ्ट दबा कर ये जो ये करते हैं ना की प्रेस करते हैं तो आपने कर देना है। तो डबल कोटेशन देखो यहाँ पर सेम वही किया है। ये आउटपुट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ पर आ जाओ, ये देखो, ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम, ये देखो ये राइट किया हुआ है वी लव टू सिंगल को, ये देखो डबल कोटेशन में, ये देखो इसका आंसर है ये। फिर क्या लगा हुआ है कोमा कोमा, फिर ये जब इस बैक स्लैश डबल कोटेशन में इसको राइट किया तो इसका आंसर मेरे पास ये आ रहा है, ये देख लो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास यानी डबल कोट डालने के लिए। अब नेक्स्ट जो है वी लव टू, अब ये है बैक स्लैश आर किस लिए होता था, कैरिज फॉरवर्ड के लिए यूज़ होता था। अब कैरिज फॉरवर्ड का मैंने क्या बताया था आपको, यानी जिसके आगे यहाँ पर मैंने लिख भी दिया था, इसे रेज नहीं किया मैंने। अच्छा, ये क्या है, आप जो राइट करते हो जिससे पहले राइट करोगे तो पहले वाला ओवर राइट हो जाएगा, यानी जो भी आगे राइट किया हुआ है वही आपको डिस्प्ले होकर दिखाई देगा। अब वी लव टू के आगे मैंने बैक स्लैश आर यूज़ किया वर्क हार्ड से पहले, तो वर्क हार्ड इसके ऊपर ओवर राइट हो जाएगा, यानी वर्क हार्ड पहले आ जाएगा इसे। ये देख लो, ये वर्क हार्ड इसका आंसर आ गया है, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पर मैंने यूज़ किया बैक स्लैश बी किसके लिए होता था, बैक स्पेस के लिए यूज़ होता था। वो क्या करता है, रिमूव्स 1 कैरेक्टर टू लेफ्ट ऑफ द कर्सर बाय मूविंग द कर्सर 1 स्पेस बैकवर्ड था। तो ये देखें, और मैंने आपसे कहा था कि बैक स्पेस ये रहा, इसका मकसद क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर राइट करती हूँ, मैंने करके भी दिखाया, ये देखो ये एक लेफ़्ट साइड पर रिमूव कर देता है, ठीक है, कर्सर को। सेम इसी वे में अगर आप इसके बीच में इसको करते हो तो क्या होगा कि 2 जो इससे पहले जो राइट किया हुआ है ना एक लेटर, वो रिमूव कर देगा।
तो ये देखो \b यूज़ किया है तो ओ रिमूव होगा ना, जब ओ रिमूव हो जाएगा इस एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करने से तो क्या बन जाएगा, TWORK बन जाएगा। बाकी एज इट इज़ ही स्टेटमेंट रहेगी। ये नज़र आ रही है आपको ये वाली, ठीक है। तो ये हो गए हमारे स्केप सीक्वेंसेस जो मैंने आपको यूज़ करना बता दिए कि किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, और 1 बाय 1 बताया, इन डिटेल बताया। आई होप ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे कि किस तरह से आप अपनी जो आउटपुट है, आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हो या फिर डिफरेंट स्टाइल्स में राइट कर सकते हो। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर दैट वाज अबाउट स्केप सीक्वेंसेस पाइथन प्रोग्राम, और यूजेज भी बता दिया मैंने, जो आउटपुट है वो भी लेकर दिखा दी कि किस तरह से डिस्प्ले होगी। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।